मैं धारावी का ही हूँ, इसके लिए लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर, इसके लिए 2 बार मुझे चुन के लाया, तीसरी बार भी मुझे यहाँ पे चुन के लाएंगे। धारावी का विकास के लिए आपने काफी प्रयत्न किया है और यहाँ के लोगों को धारावी का विकास करके दिखाएंगे। धारावी के लोगों को धारावी में दुकान, मकान और चेहरे पे मुस्कान, और यही धारावी की लोगों का ताकत है। और धारावी का जो डीआरपी में डेवलपमेंट होने वाला है उसके साक्षीदार राहुल शेवाले है। 10 सालों में उन्होंने जो प्रयास किया है, सबको अच्छा मकान, सबको अच्छा दुकान और सबके चेहरे पर मुस्कान, ये नया नारा उन्होंने दिया। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त धारावी में मौजूद है और सांसद राहुल शेवाले धारावी में प्रचार रैली में और देख सकते हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग जो है उनका स्वागत कर रहे, सत्कार कर रहे। हर किसी का यही कहना है कि आपकी बार 400 पार सांसद राहुल शेवाले जी से जानना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे? भारी संख्या में पब्लिक, भारी संख्या, धारावी मेरा परिवार है, मेरा जन्म धारावी का है, तो लोगों का प्यार मेरे ऊपर है, आशीर्वाद मेरे ऊपर है और उनको विश्वास है धारावी का विकास मैं ही कर सकता हूँ, इसके लिए लोग मुझे आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि मैं धारावी का ही हूँ, इसके लिए लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर, इसके लिए 2 बार मुझे चुन के लाया, तीसरी बार भी मुझे यहाँ पे चुन के लाएंगे। धारावी का विकास के लिए आपने काफी प्रयत्न किया है और यहाँ के लोगों को धारावी का विकास करके दिखाएंगे। धारावी के लोगों को धारावी में दुकान, मकान और चेहरे पे मुस्कान। सांसद जी के साथ आप चुनाव प्रचार में यहाँ पे रैली में, अरे जोर शोर से प्रचार चल रहा है। अब की बार 400 पार का नारा इसी उत्साह के साथ आपको दिखाई देगा। इतनी कड़ी धूप में भी कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, जोश के साथ है और यही धारावी की लोगों का ताकत है। और धारावी का जो डीआरपी में डेवलपमेंट होने वाला है उसके साक्षीदार राहुल शेवाले है। 10 सालों में उन्होंने जो प्रयास किया है, सबको अच्छा मकान, सबको अच्छा दुकान और सबके चेहरे पर मुस्कान, ये नया नारा उन्होंने दिया है। उसी की तरह ये धारावी के यहाँ पे प्रचार रैली में लोग शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता, इसमें क्या कहेंगे? हम लोग दूध में चीनी की तरह घुल मिल गए हैं। चारों पार्टियां, महायुति की सभी पार्टियां, फिर RPI हो, NCP हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, ये दूध में शक्कर की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर राहुल शेवाले के साथ चुनाव प्रचार में है और ये देख सकते हैं ये धारावी की सब प्रचार रैली है और प्रचार रैली में बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। फिर एक बार क्या कहेंगे, क्या नाम है? सभी कार्यकर्ताओं में, सभी महायुति के कार्यकर्ताओं में आप जो जोश देख रहे हो उससे ये जाया होता है कि राहुल शेवाले जी का विजय ये तय है। अब ये विजय की मार्जिन क्या होगी ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत तय करेगी। हम सभी लोग महायुति के सभी कार्यकर्ता मिलकर राहुल शेवाले जी को भारी से भारी बहुमत से, भारी से भारी वोटों से विजय करेंगे। धारावी में आप लोग आज चुनाव प्रचार में कितना यहाँ की जनता का सपोर्ट मिलेगा आपको? धारावी के जनता का सपोर्ट ये आप अगर आगे कैमरा करोगे और पीछे कैमरा करोगे तो जो इस रैली को और राहुल शेवाले साहब के प्रचार को जो रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस को मद्देनजर देखते हुए आपको पता चलेगा कि धारावी की जनता सिर्फ और सिर्फ राहुल शेवाले जी के साथ है। हाँ, ये धारावी का गलिया है, देख सकते हैं कि धारावी सबसे बड़ा जो इलाका है मुंबई का और धारावी सबसे नामचीन क्षेत्र है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, शिवसेना के जो नेता कार्यकर्ता हो यहाँ पर प्रचार रैली में हैं। सांसद राहुल शेवाले के लिए वोट सामने आ रहे। आज तो भी प्रचार करते हैं। आज प्रचार में अभी देखो राहुल जी का प्रचार यात्रा चल रही है। धारावी के वार्ड क्रमांक 185 में है। यहाँ भी राहुल जी का बहुत बड़ा काम किया है, विकास का काम किया है और बहुत समर्थक यहाँ पर रहते हैं और मोदी जी की जो गारंटी है उनका लोगों को बहुत विश्वास है। अब की बार धारावी में बहुत अच्छा मतदान होके धनुष्य पाठ पे सभी लोग बटन दबाए, ऐसा हमारा प्रचार प्रयास जोर से चालू है। गली गली में एक ही निशानी, धनुष्य बाण। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, RPI के हो, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। क्या कहेंगे आप लोग चुनाव प्रचार में? राहुल शेवाले जी के प्रचार में अब इसके लिए है कि पिछले 10 वर्षों से राहुल शेवाले जी ने जो कार्य किया है कोरोना काल में और सभी जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म के लिए उन्होंने एक जैसा रखा
और सभी को साथ में लेके चले हैं। ये आप देख सकते हैं हिंदू मुसलमान साथ चल रहा है राहुल शिवाले के। और राहुल शिवाले जी धारावी विधानसभा के लिए जो किए हैं, आज जो सामने कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो कभी इसके पहले धरावी में दिखे ही नहीं। धरावी की ABCD इनको नहीं मालूम है। राहुल शिवाले जी धरावी के लोगों के साथ पिछले 10 वर्ष से जुड़े हैं और उनका कार्य कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग प्रचार में, क्या कहना चाहेंगे राहुल शिवाले जी? साहब जो आप जोश देख रहे हैं इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा है कि उनका जीत का रैली है। अब की बार 400 बार मोदी जी का आशीर्वाद से इतना जबरदस्त रैली निकला है। वार्ड का खाली एक रैली है, इस तरह का माहौल है कि जीत के राहुल शिवाले जी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आराम से 1-साइडेड इलेक्शन है, आराम से जीतेंगे। मैं जानना चाहूंगा, आप धरावी में रहते हैं, यहाँ के लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा राहुल शिवाले जी को? मैं धरावी में रहता हूँ, 7 वार्ड है। 7 वार्ड में आज राहुल शिवाले जी के साथ 6 नगर सेवक मौजूदा हाल में जुड़े हुए हैं और वो सारे नगर सेवक कार्य कर रहे हैं। छोटे काम बड़े काम, जो बड़े कार्य हैं वो माननीय खासदार राहुल शिवाले साहब के माध्यम से हो रहा है और उनके 6 नगर सेवक पूरे कार्य कर रहे हैं। और ये महायुति की ताकत है। महायुति की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, एक जन सैलाब है हमारा। मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में शामिल हो गए। वर्षा गायकवाड़ का जो एक गढ़ था उसे तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, वर्षा गायकवाड़ जी ने धराई वालों को छोड़ के, धराई वासियों को छोड़ के, जो धरावी की बेटी है, धरावी उनका जन्मभूमि बोले कर्मभूमि है, आज वो धरावी वासियों के साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। वो कहीं और इलेक्शन लड़ रही है और राहुल शिवाले साहब धरावी के जन्मभूमि उनकी है, धरावी कर्मभूमि है और आज भी वो धरावी वासियों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। क्या लोगों से, यहाँ के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि देखिए, आप आज आदमी 100 रुपए की सामग्री लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है, जांच पड़ताल के लेता है। पिछले 10 वर्षों से खासदार राहुल शिवाले साहब ने कार्य किया है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी समाज को लेके किया है और उनको 5 साल का मौका दे। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को, किसी भी समुदाय को ठेस पहुंची हो। यहाँ राहुल शिवाले ने यहाँ पे सभी वर्ग को ध्यान दिया है, यहाँ के डेवलपमेंट को, धरावी के डेवलपमेंट को ध्यान दिया है। और दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा का मतदार संघ है और धरावी सबसे बड़ा एक हुजूम माना जाता है, सबसे बड़ा एक इलाका है और सांसद राहुल शिवाले यहाँ पर चुनाव प्रचार में है। अब देखना यह है कि आने वाले 20 तारीख को, 20 मई को पब्लिक राहुल शिवाले को कितनी वोट देती है और भारी बहुमत से जीत सकते हैं, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास जी आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री, इन्होंने जो आदेश दिया है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता महायुति के जो उम्मीदवार है यहाँ के उपाध्यक्ष दक्षिण मध्य मुंबई जिले के राहुल शिवाले जी, उनको सबको कार्यकर्ता मदद करने के लिए बोले। अब ये 5 महायुति के सब गठबंधन है, इसके लिए उनका विजय निश्चित है कि यहाँ की वर्षाताई गायकवाड़ यहाँ रहती थी धारावी में, तो उनको अभी बैंड्रा में भेजा है। तो इसके लिए ये आपने को एक रास्ता एक अच्छा बना है कि यहाँ के लोगों को विकास चाहिए। विकास के माध्यम से कमर्शियल जोन है, कुमारवाड़ा है, धारावी कोलीवाड़ा है, ये सब का माध्यम से वो करना चाहिए, ऐसा लोगों का मात है। तो ये तरीके से राहुल शिवाले जी की बहुमत से महायुति के चुनाव कार्यकर्ता ने बहुमत चुन के लाने का और धारावी का विकास राहुल शिवाले कर सकते हैं कि राहुल शिवाले ऐसे व्यक्ति हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी का जो अधिकार है उनको सब मालूम है। इसलिए धारावी के लोगों का कहना है कि अपन अपना विकास करने का है तो राहुल शिवाले को चुन के देना जरूरी है। उनकी निशानी धनुष्य बाण है और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का बीजेपी, राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसे, ये सब गट के कार्यकर्ता राहुल शिवाले के लिए प्रचार कर रहे हैं और उनको धारावी के विकास के बारे में जो बड़े पैमाने पे जो माहिम पार्टी के कमर्शियल जो है यहाँ के सब धंधे वाला है, माहिम को लेकर धारावी को, इनको डेवलपमेंट करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके लिए सब धारावी के सब लोग जनता राहुल शिवाले को बहुमत से चुन के देंगे। उनकी निशानी है धनुष्यबाण, धनुष्यबाण, धनुष्यबाण।
यहाँ सांसद राहुल शेवाले जी आज धारावी विधानसभा में है, प्रचार में, चुनाव प्रचार में है। उनके साथ एक बड़ी जनसैलाब देखी जा रही है। बड़ी संख्या में चुनाव प्रचार में कार्यकर्ता, नेता, हर कोई इसमें शामिल है। आरपीआई पार्टी के कार्यकर्ता, अगर नेता की बात करें तो सभी है, शिवसेना की बात करें तो सभी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर मौजूद है। हर कोई, हर किसी का एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। तो सांसद राहुल शेवाले उस 400 में से एक और कैंडिडेट जुड़ेंगे जो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ऐसा लोगों का कहना है। शेवाली जी पिछले 10 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं और वो धारावी के ही है। यहाँ उनका जन्म धारावी में हुआ है और यहाँ का चप्पा चप्पा वो खुद घूम चुके हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे की जो भी समस्या है उनको मालूमत है। उनका एक ही लक्ष्य है कि धारावी के तमाम लोगों को धारावी के अंदर ही घर मिले, दुकान मिले, गोडाउन मिले और हर एक को अच्छे से अच्छा सुविधा मिले, यही उनका ध्येय है। यहाँ वो चुन के जाके वहाँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का सपोर्ट करेंगे और उनकी जो इच्छा है कि पूरे भारत को विकास करने की, उस विकास यात्रा में धारावी को भी जोड़ने का काम हमारे यहाँ के जो खासदार है, आने वाले भविष्य में जो खासदार बनने जा रहे हैं और उनकी निशानी है धनुष्यबाण। आने वाली 20 तारीख को मतदान है। हम सभी से विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, कोई भी व्यक्ति घर में न बैठे। एक पवित्र मतदान का जो अवसर मिला है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में जो मंत्र दिया है और जो हक दिया है, उस हक को हमें पूरा करना है और अपनी पूरी ताकत से घर में सारे के सारे लोग जाके वहाँ मतदान केंद्र में जाए और हमारे जो राहुल शेवाले जो है विकास पुरुष है और इस विकास यात्रा में हर एक लोगों को जोड़ना है। आपका भी उसमें जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और वो संविधान कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी बदली कर नहीं सकता। जो संविधान बनाया है लोगों की भावना के हिसाब से बनाया है, वो संविधान कभी भी बदली नहीं हो सकता। और इसके बारे में जो विपक्ष के लोग हैं जानबूझ के भड़काने की कोशिश करते हैं, उनको डर लग गया है कि नहीं, अभी जो आने वाले टाइम पे मोदी जो 400 पार करके जाएंगे, इस बात का वो डर से इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन वो बयान में कोई तथ्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग है वो बदली कर नहीं सकते। इस तरह का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है। भाजपा जो है यही चाहती है, एक सब बंधुत्व चाहती है, सब लोग जो है यहाँ मिलजुल के रहे। इस देश के विकास में हर धर्म के लोगों का साथ सहकार रहा है और आगे भी रहेगा। वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ है। आप कोई भी दंगा देखा कहाँ? पहला तो रोज देखे पेपर में तो रोज दंगा होता था। आतंकवादी आके कहाँ भी बंदूक चलाए जाते थे। आज जम्मू से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात तक कहाँ भी दंगा फसाद नहीं हो रहा है। और दंगा फसाद करने से नुकसान जो है गरीबों का ही होता है, हमने अक्सर देखा है। लेकिन वो आने के बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही चाहते हैं कि देश में शांति, जहां शांति होगा उसी देश का विकास होगा। आज जो मुस्लिम कुछ भी बोलते होंगे या विपक्ष कुछ भी बोलते होगा, लेकिन आज पाकिस्तान छोड़ के सारे मुस्लिम कंट्री जो है आज मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी घर घर पे वहाँ हर दिल के अंदर बैठे हुए, पूरा भारत में नहीं पूरे विश्व के लोग जो है मोदी जी को मानते हैं और वो ये चाहते हैं कि मोदी जी जो है ये पूरे विश्व के अंदर शांति ला सकते हैं। हमारा देश है गौतम बुद्ध का देश है, महावीर का देश है और श्री राम का देश है, कृष्ण का देश है। और कृष्ण का संदेश है कि हर लोगों को शांति मिले, कोई दंगा फसाद न हो और अच्छी तरह से सब मिलजुल के रहे। और भारत जो है एकता का एक प्रतीक है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं और हर धर्म के लोगों ने ही इस देश को विकास किया है। धन्यवाद। मैं सबसे पहली बात तो आपको ये बता दूं कि राहुल शेवाले उस शख्स का नाम है जिन्होंने 2002 में अणुशक्ति नगर विधानसभा में अपक्ष इस नाते कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा था। उस कॉरपोरेशन के चुनाव में उन्होंने अपक्ष के नाते जीत दर्ज की
और 2002 में जिसके सामने उन्होंने जीत दर्ज की, उस वार्ड में कांग्रेस का खात्मा हुआ। उस वार्ड में 2002 के बाद आज 2024 तक यानी 22 साल में उस वार्ड में कांग्रेस का खात्मा करने का काम अपने राहुल शिवाले जी ने किया। फिर 2009 में राहुल शिवाले जी ने ट्रॉम्बे विधानसभा चुनाव लड़ा था विधानसभा का। आप देखो 2009 के बाद ट्रॉम्बे विधानसभा में कांग्रेस का खात्मा हुआ। फिर 2014 में अपने राहुल शिवाले जी ने लोकसभा का चुनाव इस मध्य दक्षिण जिला से लड़ा। मैं आपको गर्व और फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद इस मध्य दक्षिण जिला में भी कांग्रेस का खात्मा हुआ। 2019 में फिर राहुल शिवाले जी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा लोकसभा का। 2019 में भी इस कांग्रेस पार्टी का खात्मा हुआ। अब आप देख लीजिए, ये सौभाग्य की बात है कि 2024 में यही राहुल शिवाले जी जो अपने नेता हैं, ये शिवसेना के विरोध में लड़ रहे हैं। इसलिए 2024 का चुनाव जब 2 जून को मतदान होगा और 20 मई को 2 जून को जब रिजल्ट 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो इस जिला से शिवसेना का खात्मा करने का काम भी हमारे राहुल शिवाले जी करने वाले। इसलिए राहुल शिवाले जी की एक खासियत है, वो जिस पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ते हैं उस पार्टी का अस्तित्व उस जिला में, उस वार्ड में, उस विधानसभा में समाप्त होता है। ये राहुल शिवाले जी की खासियत है। राहुल शिवाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आने वाला चुनाव एक बार आप ध्यान ले लीजिए, 2014 में पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट किया। 2019 में पूरे देश ने नरेंद्र मोदी जी के काम पर वोट किया। और 2024 में जैसे हमारे नेता स्मार्ट खासदार जी कहते हैं कि 2024 में प्रभु श्री राम के नाम पर मतदान होगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। मध्य दक्षिण अरे देश का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा देश हो, का नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। हमारे खासदार की ये भी एक खासियत है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, हर किसी के जबान पर इस समय मध्य दक्षिण जिला के हर किसी की जबान पर एक ही नाम है, वो अपने स्मार्ट खासदार राहुल शिवाले जी का। सामने के जो उम्मीदवार है अनिल देसाई जी, उनको मेरे हिसाब से तो जब से शिवसेना बनी है आज तक ये मध्य दक्षिण जिला के लोगों ने अनिल देसाई को देखा ही नहीं है। इसलिए ये भी एक खासियत है कि आने वाले दिनों में जब कभी भी चुनाव हो, जीत तो हमारी पक्की है। इसका अंतर कितना है ये देखने के लिए हमको 4 जून तक वेट करना पड़ेगा। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्योंकि मैं धारावी का ही हूँ, इसके लिए लोगों को विश्वास है मेरे ऊपर। इसके लिए 2 बार मुझे चुन के लाया, तीसरी बार भी मुझे यहाँ पे चुन के लाएंगे। धारावी का विकास के लिए आपने काफी प्रयत्न किया है और यहाँ के लोगों को धारावी का विकास करके दिखाएंगे। धारावी के लोगों को धारावी में दुकान, मकान और चेहरे पे मुस्कान, और यही धारावी की लोगों का ताकत है। और धारावी का जो डीआरपी में डेवलपमेंट होने वाला है उसके साक्षीदार राहुल शिवाले है। 10 सालों में उन्होंने जो प्रयास किया है, सबको अच्छा मकान, सबको अच्छा दुकान और सबके चेहरे पर मुस्कान, ये नया नारा उन्होंने दिया। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।